नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। रांची का जेएससी स्टेडियम में शुक्रवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले टी20 मुकाबले के लिए तैयार है। स्टेडियम में लगभग 2 साल के बाद कोई इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। इससे पहले 2019 में जेएससी स्टेडियम में भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच खेला गया था। यहाँ टी20 मुकाबला 4 साल के बाद हो रहा है। यहाँ आखिरी टी20 मैच 7 अक्टूबर 2017 को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। दोनों टीमों के ग्राउंड स्टाफ और सपोर्टिंग स्टाफ पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में दोनों टीमों के खिलाड़ी भी पहुंचेंगे। तो कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला है और उसको लेकर के खिलाड़ी पहुंचने वाले हैं। 3:15 पर वो लैंड करेंगे। बस अब से थोड़ा ही वक्त रह गया है। थोड़ी देर में वो दोनों खिलाड़ी पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट से सीधा रेडिसन ब्लू की तरफ वो रवाना होंगे। तो दोनों टीमों के ग्राउंड स्टाफ और सपोर्टिंग स्टाफ पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में दोनों टीमें भी पहुंचने वाली हैं। टी20 मुकाबले के लिए तैयार है जेएससीए स्टेडियम और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जेएससीए स्टेडियम में भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था। यहाँ टी20 मुकाबला 4 साल के बाद हो रहा है। यहाँ आखिरी टी20 मैच 7 अक्टूबर को हुआ था। 2017 में ये मैच खेला गया था। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मैच था। दोनों टीमों के ग्राउंड स्टाफ और सपोर्टिंग स्टाफ पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में दोनों टीम के खिलाड़ी भी पहुंचने वाले हैं। इंतजार हो रहा है एयरपोर्ट पे कि कब खिलाड़ी यहां पहुंचते हैं और यहां से सीधा उनको रेडिसन ब्लू होटल ले जाया जाएगा, जहां उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। दोनों टीमें वहीं रहेंगी। भारत न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर को होने वाले पहले टी20 क्रिकेट मैच को लेकर राजधानी रांची की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रांची एयरपोर्ट से लेकर रेडिसन ब्लू तक हर चौक चौराहों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जानकारी के अनुसार मैच को लेकर 20 डीएसपी, 40 इंस्पेक्टर, 84 सब इंस्पेक्टर और 1000 जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। जेएससीए स्टेडियम में होने वाले भारत न्यूजीलैंड मैच को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रांची में जहां 1000 से अधिक अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है, वहीं डीएसपी स्तर के 10 अधिकारियों को विधि व्यवस्था और यातायात व्यवस्था के संधारण के लिए तैनात किया गया है। एसएसपी सुरेंद्र झा और सिटी सौरभ खुद सुरक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल भारत और न्यूजीलैंड का टी20 इंटरनेशनल मैच जो है वो जेएससी स्टेडियम में प्रस्तावित है। इसको लेकर के सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हमारे पास जो इंटरनल फोर्सेज हैं उनको ही मोबिलाइज किया जा रहा है और बाहर से भी फोर्सेज की डिमांड जो है कि से लेकर रेडिसन ब्लू तक हर चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो कल मैच होने वाला है और उसको लेकर के रांची एयरपोर्ट से लेकर रेडिसन ब्लू तक हर चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है। सुरक्षा की कमान संभालेंगे 1000 जवान। और संवाददाता आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं एयरपोर्ट से। आसिफ,
रांची एयरपोर्ट से लेकर रेडिसन ब्लू तक हर चौक चौराहों पर पुख्ता व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो। क्या कुछ देखा आपने? मैं आपको बता दूं कि भारत और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी चार्टर्ड विमान से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पधार चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले उनकी चार्टर्ड प्लेन यहां लैंड कर चुकी है। भारत और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रांची के एयरपोर्ट पे पधार चुके हैं। दोनों टीमों के लिए बस लगी हुई है। अब से कुछ ही देर के बाद खिलाड़ी टर्मिनल से बाहर निकलेंगे और बस में सवार होकर सीधा होटल रेडिसन ब्लू के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल आशिफ, किस तरीके की तैयारियां आप देख रहे हैं? अब दोनों टीमें यहां पहुंच गई हैं, अब से कुछ देर में ही वो बाहर निकलेगी। क्या कुछ तैयारियां, बाहर का क्या कुछ नजारा है? का माहौल जो यहाँ पे है, ये चूंकि बायो बबल में है तो सुरक्षा का चाक चौबंद किया गया है। खिलाड़ी टर्मिनल से जैसे बाहर निकलेंगे कि उस एरिया में किसी को जाने का इजाजत नहीं दिया गया है। खिलाड़ियों से 2 गज की दूरी में सभी यहाँ जितने भी सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं वो भी रहेंगे। साथ ही जेएसए के जो भी स्टाफ आए हैं वो भी 2 गज की दूरी में रहेंगे। एयरपोर्ट में किसी को भी अंदर आने का इजाजत नहीं दिया गया है। जिस रास्ते से खिलाड़ी आएंगे और जिस रास्ते से बस निकलेगी उस रास्ते को पूरा क्लियर करके रखा गया है। जी आशिफ, अब से कितने देर के बाद खिलाड़ी बाहर निकल पाएंगे? अब आप मान के चलिए कि 5 से 10 मिनट के अंदर में खिलाड़ी बाहर निकल जाएंगे। झारखंड और रांची के जो खेल प्रेमी है वो अपने चाहते क्रिकेटरों को लाइव टीवी में देख सकेंगे। बड़े बड़े खिलाड़ी दोनों टीमों से हैं। हालांकि टीम इंडिया के जो नियमित कप्तान थे विराट कोहली, उनकी दर्शन तो नहीं हो सकेगी। वो T20 के फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। नए कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया के खिलाड़ी पहले बार रांची के धरती में आ रही है। मैं आपको एक बात बता दूं कि रांची में न्यूजीलैंड और भारत के बीच में मुकाबला वनडे में खेला जा चुका है रांची के जेएसए स्टेडियम में, और उस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने जीत दर्ज की थी। तो यकीनन यहाँ के दर्शक चाहेंगे कि जो दूसरा T20 मुकाबला खेला जाना है 19 नवंबर को, तो उसमें टीम इंडिया रोहित इंडिया के कप्तानी में यहाँ जीत दर्ज करके जाए। ये शहर धोनी का शहर है, यहाँ क्रिकेट का दीवानगी जग जाहिर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि टीम इंडिया में रांची के ईशान किशन भी शामिल हैं। संभावना जताई जा रही है कि कल जो मैच खेला जाएगा तो उसमें रांची के ईशान किशन को भी मौका मिल सकता है गेम खेलने का। जी बिल्कुल आशिफ, रांची के हैं और क्रिकेट जो प्रेमी है वो उनकी एक झलक देखने को जरूर बेताब है। जहां आप खड़े हैं आशिफ, आसपास में काफी भीड़ नजर आ रही है, पुलिसकर्मी हैं और साथ में एक बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर दिख रही है, बहुत क्राउड दिख रहा है। तो कैसे, किस तरह से उन्हें नियंत्रित किया जाएगा? एयरपोर्ट के एकदम बाहर में दर्शक है, क्रिकेट प्रेमी हैं जो अपने खिलाड़ियों को देखने आए हुए हैं, और पूरा एयरपोर्ट परिसर प्रशासन से भरा हुआ है। यहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिस की निगरानी है। डॉग स्क्वाड से हर एरिया को दिखाया गया है। पहले खिलाड़ियों को निकलने से पहले कुछ दर्शक करीब में आने की कोशिश की है, लेकिन प्रशासन ने उसे बाहर कर दिया है। आशिफ, आप नजर बनाए रखिए, हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी शहनवाज अख्तर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज, रांची एयरपोर्ट से लेकर रेडिसन ब्लू तक हर चौक चौराहों पर पुख्ता इंतजाम किए गए सुरक्षा के, और अब वो इंतजार की घड़ी भी समाप्त हो गई है, खत्म हो गई है। खेल प्रेमियों के जो प्रिय खिलाड़ी हैं वो पहुंच चुके हैं रांची एयरपोर्ट। कब तक बाहर निकल पाएंगे? देखिए, बाहर के इंतजामात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 10 से 15 मिनट के अंदर दोनों टीमों के खिलाड़ी, कोचेस, फिजियोज और बीसीसीआई के वो सेलेक्टेड कमेंटेटर्स और जिसमें बड़े बड़े चेहरे होते हैं, वो सब, अब मैं आग्रह करूंगा कि जिधर मैं इशारा कर रहा हूं उधर दिखाएं, उसी रास्ते से होते हुए अपनी अपनी, सबसे पहले तो जो छोटी गाड़ियां हैं आप उनको देख रही होंगी, उन छोटी गाड़ियों पर जो
बड़े खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, वो उनमें अपना बैठ करके चले जाएंगे। इसके अलावा दोनों टीमों के लिए 2 अलग अलग डेडिकेटेड बसेज हैं जो कोलकाता से मंगाई गई हैं। वो स्पेशली वॉल्वो बसेज हैं, एयर कंडीशन तो होती ही है, खैर से पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है इन बसों को। सुरक्षा प्रबंध के बारे में मेरे सहयोगी आपको बता चुके हैं। इसके अलावा एक इस वीआईपी एंट्री गेट है और उससे 50 मीटर उधर और 50 मीटर इधर बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं स्निफर डॉग से भी एक एक चीज को चेक कराया जा रहा है। कोई भी संदिग्ध वस्तु, कोई भी विस्फोटक कार्रवाई हो सकती है, संदिग्ध कोई आदमी कोई यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस पैदा कर सकता है, क्योंकि क्रिकेट मैच नेशन का एक प्रेस्टीज होता है। अगर उसको आप सही से हैंडल कर पाते हैं तो वहाँ की जो जैसे यहाँ की जीएसटीए है उसको उससे ग्रेडिंग मिलती है कि आप बहुत अच्छे से मैच हैंडल करते हैं, आपको फ्रीक्वेंटली मैच भी मिलते हैं। तो जब भी झारखंड में मैच हुआ है, ऊपर वाले की मेहरबानी से मैच में कभी कोई विघ्न नहीं आया है। इसके लिए यहाँ के जो जेएससीए के प्रबंधन के लोग हैं वो भी, उनको भी क्रेडिट जाता है। और जो समन्वय स्थापित होता है पुलिस के साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो बहुत खूबसूरत होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं काफी दूरी है यहाँ से, हम लोगों को भी बना के रखनी पड़ रही है, क्योंकि बाय बबल का सवाल है। बाय बबल खास करके कोविड प्रोटोकॉल का एक बहुत पॉपुलर शब्द बन गया है। और बाय बबल का मतलब होता है कि उसके अंदर वही रहेगा जिसकी बाकायदा वैक्सीनेशन हुई है और आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है। अगर कोई बाहर निकल गया तो बाय बबल टूट जाता है, उसको फिर से उस प्रक्रिया को फिर दोबारा करना पड़ेगा। और जैसे कि आरटीपीसीआर टेस्ट का सवाल है तो 12 घंटे उसको लग जाते हैं कम से कम उसकी रिपोर्ट आने को। तो कोई भी, जैसे होटल की बात करें, अगर रेडिसन ब्लू भी मैं गया था कल, वहाँ का दौरा भी मैंने किया था, वहाँ के भी स्टाफ को सिलेक्ट किया गया है और जिसमें कैटरिंग के स्टाफ हैं जो खाना परोसते हैं, खाना बनाते हैं, जो सर्विस स्टाफ है रूम के हाउसकीपिंग का, वो सारे जो लोग हैं वो क्वारंटीन रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक सैटरडे तक जो टीम यहाँ से रुखसत ना हो जाती है। कलकत्ता के लिए यहाँ से टीम रुखसत होगी और जयपुर से टीम अभी रांची पहुंच रही है। मेरे ख्याल से लैंडिंग हो चुकी होगी, अंदर स्टाफ की पूरी चेकिंग चल रही होगी, जो प्रोसीजर होता है, तमाम जो सामान होते हैं उनके, खेल के किट होते हैं, वो सारी चीजें जब एक जगह इकट्ठा हो जाती है, बाहर सब कुछ क्लियर हो जाता है, तब अंदर से खिलाड़ियों को बाहर निकाला जाता है। तो वो क्षण आ गया है, बस 2-3 मिनट का सवाल है। मुझे लगता है कि मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर अंदर से खिलाड़ी, कोचेस, जितने भी पदाधिकारी हैं बीसीसीआई के और जो स्थानीय जेएससीए के प्रबंधन है के लोग हैं, वो पहले से एक्सपीरियंस रखते हैं यहाँ से खिलाड़ियों को होटल ले जाने के लिए। और एक डेडिकेटेड वे भी बनाया गया है, वो रास्ता डोरंडा होता हुआ सीधे ओवर ब्रिज जाता है, ओवर ब्रिज के बाद सीधे वहां से जो फर्स्ट कट है रेडिसन ब्लू और चेंबर भवन का, वहां पर वो सारी व्यवस्था की हुई है। वहां पर जाके बस लगेगी और बस बाहर ही लगेगी गेट के पास खिलाड़ी। और ये देखिए शोर हो रहा है, मुझे लगता है कि कहीं से किसी की झलक दिखी है और वो झलक दिखने की के साथ एक एक्साइटमेंट की चीख उभरती है, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट के चाहने वाले भी आए हुए हैं और वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो क्रिकेट को पॉपुलर बना करके आज इस मुकाम पर ले आए हैं कि क्रिकेट को एक फेस्टिवल का दर्जा मिल चुका है। तो बस हम आपको पल पल की तस्वीरें दिखाने के लिए एक बार फिर मौजूद हैं, अपने 2 कैमरा यूनिट के साथ हैं। हमारे जो संवाददाता रेडिसन ब्लू के पास भी हैं, रास्ते में भी हैं, सब एक एक झलक आप मिस ना करें, ये हमारी कोशिश रहती है और आज भी है। यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर हम जा रहे हैं, उसके बाद जब लौटेंगे फिर रुख करेंगे आपका और
तस्वीरें अगर आप हम तक पहुंचा पाएंगे तो हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर को होने वाले T20 मैच को लेकर के दोनों टीमें पहुंच चुकी है रांची एयरपोर्ट पे, और रांची एयरपोर्ट से बाहर आने में बस कुछ ही वक्त है और उसके बाद आप अपने प्रिय क्रिकेटर को देख पाएंगे और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पहली झलक हम आप तक पहुंचा पाएं। और ये सामान ले जाती हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। आशिफ हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। आशिफ, क्या कुछ चल रहा है वहां? कुछ ही क्षण के बाद खिलाड़ियों का दीदार होने वाला है। अब कुछ ही क्षणों के बाद वे खिलाड़ी एयरपोर्ट से बाहर निकल जाएंगे जी। हम आपको बता दें कि अब वो घड़ी खत्म होने वाली है। एयरपोर्ट में पूरी तरह खिलाड़ियों के स्वागत में दर्शक भी काफी करीब आ चुके हैं। यहाँ पे आप जो माहौल है पूरी तरह से क्रिकेट मैच हो चुका है। अब कुछ ही क्षणों के बाद बस यूं कहें कि कभी भी खिलाड़ियों का दीदार अब क्रिकेट प्रेमियों को होगा। बिल्कुल आशिफ, बस कुछ पल में ही अपने प्रिय क्रिकेट खिलाड़ियों को देख पाएंगे लोग, और हम इसीलिए बार बार लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं ताकि जो क्रिकेटर हैं उनकी एक झलक मिल जाए। आशिफ, आप नजर बनाए रखिए, हम सहयोगी शहनवाज के पास चलते हैं, उनका रुख करते हैं। शहनवाज, क्या कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं आप? शहनवाज, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो शहनवाज से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, हम फिर से कोशिश करेंगे। और सहयोगी इमरान भी हमारे साथ बने हुए हैं, रेडिसन ब्लू के पास वो खड़े हैं। इमरान, कैसी तस्वीरें देख रहे हैं? अब बस कुछ वक्त ही है जब क्रिकेटर वहां पहुंचने वाले हैं, कैसी हलचल देख पा रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अगर हम बात करें होटल रेडिसन ब्लू की बाहर की तस्वीरों को, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था जो है बिल्कुल कड़ी कर दी गई है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में दोनों ही टीमें जो है अपनी बस में सवार होकर के इस जगह पे पहुंचेंगे। तो सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चकाचौबंद कर दिया गया है, क्योंकि किसी को भी सड़कों पर आने की इजाजत नहीं दी गई है। पत्रकारों के लिए भी जगह चिन्हित किया गया है कि वो अपनी उसी स्थान से कवरेज देंगे और कवरेज करेंगे। इसी सब लेकर के लगातार सिटी एसपी, सिटी डीएसपी सहित कई थाना प्रभारी इस इलाके में बर्मनशील थे, लगातार इलाके में घूम रहे थे। और अब जब दोनों टीमें की जो विमान है वो रांची पहुंच गई है, तो ऐसे में सुरक्षा की बात करें या फिर बायो बबल की बात करें तो दोनों ही के लिए जो रांची पुलिस जो है वो पूरी तरीके से अपनी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। अब सड़कों को अगर देखें तो बिल्कुल दोनों तरफ की सड़कें जो है बिल्कुल सन्नाटा है, किसी को भी आने की इजाजत नहीं दी गई है, सिवाय पत्रकार जो अपने निश्चित दायरा जो जिस जगह पर चिन्हित किया गया है उस जगह पे वो मौजूद है। और जो खिलाड़ियों का जब बस पहुंचेगी तो बस जैसे ही इस जगह पे रहेगी दोनों ही सड़कें और भी जो है वो बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। हालांकि अभी भी इस जगह से वैसे लोगों को सिर्फ जाने की इजाजत दी गई है जो इमरजेंसी है, जिनको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो रही थी, उनको उन गाड़ियों को यहां से जाने की इजाजत दी गई है। उनके अलावा बिल्कुल इमरान, हम लौटेंगे आपके पास। अभी फिलहाल हम रुख करते हैं शहनवाज का। शहनवाज, कैसी तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं? क्या क्रिकेटर नजर आए?
नहीं, अभी तक जो उसना क्रिकेटर्स दिखाई नहीं दिए हैं, क्योंकि क्रिकेटर्स जैसे ही दिखेंगे सब कुछ बदल जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। मैं निगाह बना के मैंने रखी है, जैसे ही कोई दिखेगा आप तक तस्वीरें पहुंचेंगी। कि सबसे पहले अगर तस्वीरें दिखेंगी तो हमारे सहयोगी आसिफ और दीपक हमारे साथ जो हैं सहयोगी, उनके कैमरे में दिखेगी। मैं थोड़ी सी दूरी पर हूं, लेकिन बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यहाँ से तस्वीरें जाते हुए दिखेंगी जी। और जो खिलाड़ी जाएंगे वो अपने अपने किस किस गाड़ी में कौन बैठा है वो सब हम यहाँ पर से दिखा सकेंगे आपको। और पूरा का पूरा जो व्यू है, ओवरव्यू स्टेशन का, माफ कीजिएगा एयरपोर्ट का, वो दोनों कैमरों में मिला करके जब हम दिखाएंगे तो हमारे दर्शक घर बैठे ही हर एक छोटे मोटे बड़े अपडेट से कंप्लीट हो सकेंगे। बिल्कुल शहनवाज, हम दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं, आसिफ की भी तस्वीरें भी जो आसिफ हम तक पहुंचा रहे हैं वो भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, और आप जो तस्वीरें हम तक भेज रहे हैं वो भी हम दिखा रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें लगातार चल रही हैं। शहनवाज, देखिए ये जो 3 बसें यहाँ पे लगी हुई हैं, इनमें से जो 2 बसें हैं, एक जो पीछे लगी हुई एक बस है, अगर तस्वीरों में दिखाई दे रहा हो तो सिटी सर्विसेज जिसमें बस में लिखाया हुआ है वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के लिए डेडिकेटेड है। उसमें न्यूजीलैंड के खिलाड़ी और कोचेस सवार होंगे। उसके आगे एक ग्रीन लाइन नाम की एक बस लगी हुई है, दोनों की का कलर सफेद ही है। वो जो ग्रीन लाइन लिखी हुई बस है उसमें भारतीय टीम के खिलाड़ी अपने कोचेस के साथ सवार होंगे और जितने भी खिलाड़ी हैं, स्टार खिलाड़ी हैं, तमाम एक एक करके उस पर सवार होंगे। थोड़ा सा नीचे में जो गाड़ियां, जो इनोवा कार्स लगी हुई हैं, एक सीरीज में 4-5 गाड़ियां लगी हुई हैं, वो सब बीसीसीआई के ऑफिशियल्स, सीनियर टीवी क्रू मेंबर्स, इसके अलावा हम जो अंपायर्स होंगे, इसके अलावा जो और भी कमेंटेटर्स होंगे, कुछ सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स भी आते हैं मैच देखने। ये सब लोग जो जयपुर में कल मैच में आपको दिखे होंगे, वो सब इन्हीं गाड़ियों में, छोटी छोटी गाड़ियों में बैठा करके इनको रेडिएशन ब्लू ले जाया जाएगा और एक कारकेट होगी। जैसे मंत्रियों की गाड़ियों के आगे कारकेट चलता है, वैसे ही सुरक्षा व्यवस्था इन पूरे के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के लिए होगी। और जैसा मैंने पहले बताया, एक बार फिर दोहरा दूं, यहाँ से हीनू चौक से ओवरब्रिज डोरंडा होते हुए, एजी मोड़ होते हुए, उसके बाद ओवरब्रिज क्रॉस करके फिर सीधे रेडिएशन ब्लू वाला जो चौक है बिग बाजार का, वहाँ ये बसें जाएंगी और तमाम छोटी गाड़ियाँ जाएंगी। इसके अलावा कैपिटल रेसिडेंसी भी एक अलग से एक एक्स्ट्रा अरेंजमेंट के तौर पर रखा गया है, उसको भी सैनिटाइज किया गया है, बायो बबल में है वो भी। वहाँ टीवी क्रूज मेंबर्स और जो एक्स्ट्रा स्टाफ्स होते हैं बीसीसीआई से जुड़े हुए और उसकी पूरी मैच प्रसारण को लेकर के जो करार होता है, उसके हिसाब से एक एक्स्ट्रा होटल भी रखा गया है। इसके अलावा आपके जेएससीए स्टेडियम है वो पूरी तरह से सैनिटाइज होकर के बायो बबल में है। और ये मैच का जो टाइम है, अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। मेरे ख्याल से नेट प्रैक्टिस एक ज़रूरी होती है खिलाड़ियों के लिए, लेकिन चूंकि अभी सीरीज ही चल रहा है, कल जयपुर में इन खिलाड़ियों ने मैच खेला है, इसलिए हो सकता है कि नेट प्रैक्टिस भी ना हो सकता है कि अगर ग्राउंड से रूबरू होना चाहें दोनों टीमों के खिलाड़ी तो रात में, शाम में जा करके देख सकते हैं। बहरहाल आज कंप्लीटली आराम का दिन है। रेडिएशन ब्लू के कमरे तैयार हैं, कोजी बेड्स तैयार हैं, उनके लिए एक डिफाइंड मेनू तैयार है जो बीसीसीआई के रिकमेंडेशन पर होगा और उसमें कोई भी रद्दोबदल नहीं होगी। न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं वो अपने कंट्री का, उनके लिए भी फूड सिलेक्ट किया गया है और न्यूट्रिशियस फाइबरस फूड जो होता है वो उनके लिए सिलेक्ट किया गया है और उसमें फिश, मटन और चिकन
ये सब की प्रधानता रहेगी। और दूसरे भारतीय जो खिलाड़ी हैं, यहाँ पर वेजिटेबल्स की प्रधानता रहेगी, दाल पल्सेस की प्रधानता रहेगी, और ये सब कुछ जो है बेहद सेंसिटिव और बहुत ही प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में एक्सपर्ट शेफ की निगरानी में इन खिलाड़ियों के खाने को बनाया जाएगा, चेक किया जाएगा और एक जगह रख दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ आकर के सब लोग डाइन करेंगे एक साथ, क्योंकि फूड की सिक्योरिटी सेफ्टी का सवाल है कोविड प्रोटोकॉल की वजह से। तो ये बहुत ही अलग है ये अपने आप में ये मैच का आयोजन, और चूंकि कोविड प्रोटोकॉल में ये मैच हो रहा है, शुक्र की बात है कि अभी कोरोना के जो मामले हैं वो बहुत ही डिक्लाइन वे में दिखाई दे रहे हैं, ग्राफ नीचे जा रहा है। इससे बहुत ही आसानी हुई है मैच के आयोजन में, और मैच में यहाँ के सरकार ने, आपदा प्रबंधन विभाग ने फुल कैपेसिटी में स्टेडियम में मैच दिखाने का परमिशन भी दिया है। और ये देखें एक छोटी सी ब्रीफिंग हो रही है जो पुलिस अधिकारियों की यहाँ पर, क्योंकि अब सारा इंतज़ाम कंप्लीट हो गया है, तो ये छोटी सी ब्रीफिंग हो रही है। हम दिखाना चाहेंगे कि जो अधिकारी हैं अपने आपस में किस तरह से इंतजामात किए हैं, किसकी जिम्मेदारी क्या है, ये सब कुछ आपस में डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि सुबह से ही एयरपोर्ट बहुत भीड़ भाड़ लग गई थी, इसको किसी तरह मैनेज किया गया है और अब बहुत कूल दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ मैनेज हो चुका है। और ये सब करने में बहुत मुशक्कत का सामना करना पड़ा है। किसी को आधे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस जो फ्रेंड्स हैं उनको कोविड टेस्टिंग एरिया जो है उसमें जगह दी गई है, बैरिकेटिंग के पीछे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, वहाँ पर एक कैमरा वहाँ पर लगेगा। अगर बिल्कुल शहनवाज, आप नजर बनाए रखिए, हम फिलहाल रुख कर रहे हैं रेडिशन ब्लू का, जहां हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, आपसे बस थोड़ी देर में ही जो क्रिकेटर हैं वो पहुंचेंगे और उसके बाद वहां जो भीड़ लगी है उसको व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी होगी। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से वहां जो सुरक्षा की अगर हम बात करें तो कैसी तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सुरक्षा की अगर हम बात करें तो पूरे रेडिशन ब्लू के जो दोनों सड़कें हैं आने और जाने वाली, दोनों सड़कों को सील कर दिया गया है और दोनों जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही किसी भी व्यक्ति को आने जाने की इजाजत नहीं दी गई है, जो कि मैंने पहले भी कहा था। इसके अलावा इस सुरक्षा की अगर हम बात करें तो लगातार खुद सिटी डीएसपी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि सुरक्षा की कमान संभाले हुए हैं और सिटी डीएसपी पूरे मामले को देख रहे हैं कि किसी भी तरह की कोताही जो है वो सुरक्षा में नहीं होनी चाहिए। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जैप के जो जवान है उनको भी यहाँ पे लगाया गया है, ताकि जो बैरिकेडिंग की गई है उस बैरिकेडिंग के बाहर किसी भी कीमत में कोई दूसरे व्यक्ति या भी वैसे लोग खिलाड़ियों के नजदीक ना जा पाए, बायो बबल नियम की अनदेखी ना की जाए। इसके अलावा सुरक्षा पे किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाए, क्योंकि बीसीसीआई ने कई नॉर्म्स किए हैं, कई गाइडलाइन जारी किए गए थे, चाहे वो कोविड-19 को लेकर के हो या फिर खिलाड़ियों और सपोर्टिंग स्टाफ की सुरक्षा को लेकर के हो। तमाम लोगों की सुरक्षा की अगर हम बात करें, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और ठीक मेरे सामने रेडिशन ब्लू की जो मुख्य गेट है, जो होटल प्रबंधक के जो लोग हैं वो भी लगातार मंथन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से जो बाहर की जो चीजें हैं वो व्यवस्थित की गई है या नहीं की गई है। मेरे ठीक सामने की जो सड़क की अगर हम बात करें तो जो सड़कें हैं वहां पे बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन उसके सड़क की दूसरी तरफ अगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी सुशील से कि दिखाएं कि किस तरह से उस साइड भी लोगों का जो एक हुजूम है वो यहाँ पे मौजूद है। तो कहीं ना कहीं उत्साह लोगों में है, क्योंकि पिछले 2 सालों से लोगों ने कोविड के संक्रमण को देखा है। एक उत्साह जो है लोगों के जीवन से लगभग जो है वो खत्म हो गया था। उत्साह को लोग एक बार फिर से रिचार्ज कर रहे हैं, हम एक तरह से कहें, और उसी के तहत लोगों में एक उत्साह जो है वो क्रिकेट में राजधानी रांची की सड़कें हो या फिर स्टेडियम हो, एयरपोर्ट हो, होटल रेडिशन ब्लू के बाहर की बातें करें, वो जुनून की तरह देखते हैं, वो एक जुनून की तरह उसे समझते हैं। क्रिकेट प्रेमियों में एक जुनून होता है अपने प्रिय क्रिकेटर को देखने
देखने का, उस मैच को सामने से देखने का। और वो हमने देखा कि किस तरह से टिकट जो काउंटर है उसमें भीड़ उमड़ी थी। मतलब मुश्किल हो रही थी कि लोग उसको कैसे मैनेज करें। इमरान, जब हमने पहले बात की थी तब भी इतनी ही भीड़ दिख रही थी सड़क के किनारे, अभी भी उतनी ही भीड़ दिख रही है। तो क्या जब क्रिकेटर आएंगे तो क्या ये भीड़ जो है उसे हटाया जाएगा या फिर ऐसे ही रहेंगे लोग? देखिए, जिस जगह पे लोगों की भीड़ जो है, जो लोग हैं वो बिल्कुल ऐसे दायरे पे हैं जहां पे होटल्स के काफी दूरी रखा गया है उन तमाम लोगों को। इसलिए इन लोगों को जब खिलाड़ियों की बसें जब यहाँ पे पहुंचेगी तो जो बैरिकेडिंग की गई है उस बैरिकेडिंग के अंदर किसी भी व्यक्ति के, यहाँ तक कि वैसे पुलिस पदाधिकारी जिनको सुरक्षा में लगाया गया है वो भी एक निश्चित दायरे तक ही मौजूद रहेंगे, वो सामने तक भी नहीं जा पाएंगे और उनको उस जगह पे ही रहना पड़ेगा। तो ऐसे में जो आम व्यक्ति हैं, जो फैंस है, जो भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जो उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वो तमाम लोग उसी जगह पे मौजूद रहेंगे, बैरिकेडिंग के पास में ही रहेंगे। क्योंकि बसें में सवार होकर के टीमें यहाँ पे पहुंच रही हैं, बस में जब टीमें रहेंगी, बस जब गेट के पास रुकेगी उस दौरान उस दायरे पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुलिसकर्मी या फिर कोई भी ऐसे होटल प्रबंधक या होटल के कर्मचारी खिलाड़ियों के बिल्कुल पास में नजर नहीं आएंगे। क्योंकि बायो बबल के कड़े नियम बनाए गए हैं। बिल्कुल, तो बायो बबल के कड़े नियम बनाए गए हैं। इमरान, हम एक बार फिर से रुख करते हैं एयरपोर्ट का, जहां सहयोगी आशिफ हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार समझना चाहेंगे कि क्या क्रिकेटर बाहर निकलेंगे? आशिफ, क्या क्रिकेटर्स बाहर आ गए? नहीं, बस अब कुछ ही देर के बाद, चूंकि कुछ प्रोसीड्यूर होता है एयरपोर्ट का भी, खिलाड़ी अभी अंदर में आए हैं, उनकी लगेज निकल रही है। सबसे खिलाड़ियों से पहले उनकी लगेज जो है वो बस में रखी जाएगी। उसके बाद जब इधर से कंफर्मेशन मिलता है तब खिलाड़ी धीरे धीरे बाहर एक एक करके आते हैं। चूंकि बायो बबल का अभी सिस्टम चल रहा है क्रिकेट में, तो खिलाड़ी भी एक साथ जब आएंगे तो टर्मिनल में थोड़े थोड़े दूर में रह के खिलाड़ी आएंगे। अभी एयरपोर्ट का जो माहौल है, यहाँ काफी दर्शक करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन बिल्कुल आशिफ, आप नजर बनाए रखिए। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हम ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद फिर आपके पास लौटेंगे। तब तक मुझे उम्मीद है कि जो क्रिकेटर्स हैं वो वहां पहुंच जाएंगे और वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचा पाएंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो T20 मैच होने वाला है और उसको लेकर के जितने दर्शक हैं वो बहुत उत्साहित हैं, खेल प्रेमी बहुत उत्साहित हैं और हम आपको आपके पास पल पल की वो खबर पहुंचा रहे हैं, वो रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। सीधा रुख करेंगे एयरपोर्ट का, जहां सहयोगी हमारे शहनवाज हुसैन बने हुए हैं, शहनवाज अख्तर बने हुए हैं। तो शहनवाज, क्या कुछ तस्वीरें अब आप देख पा रहे हैं और किस तरीके का नजारा वहां है? 20 से 10 मिनट पहले आसमान में एक विमान लैंडिंग करने के लिए जैसे आता है, वो विमान था और वो विस्तारा का ही विमान था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विस्तारा के विमान से, चार्टर्ड विमान से हमारे दोनों टीमों के खिलाड़ी आ रहे हैं, तो लिहाजा जब अगर उनका टाइम कैलकुलेट करके देखते हैं तो अब रनवे अप्रोच हो गया होगा, लैंडिंग हो गई होगी। क्योंकि जैसे ही लैंडिंग हुई, अंदर से सिटी एसपी के पास दौड़ करके जो एयरपोर्ट थाना प्रभारी होते हैं वो आए और उन्होंने अंदर अलर्ट की सूचना दी। एयरपोर्ट डायरेक्टर बाहर खड़े हुए थे, वो अंदर चले गए क्योंकि उनको अंदर के इंतजामात देखने हैं कि अंदर से खिलाड़ियों के लिए बसेस वगैरह ये सब ठीक ठाक से हो जाएं। क्योंकि मैं फिर कहता हूं कि बेहद सेंसिटिव मामला होता है, क्योंकि किसी भी शहर में क्रिकेट मैच का होना सिर्फ एक इंटरटेनमेंट मैटर नहीं है, प्रेस्टीज मैटर है। और बाद में मैच मिलता रहे उस स्टेट को, उस
स्पोर्टिंग कमेटी को, जेएससीए को, जैसे यहाँ की जेएससी है, आपको पता ही होगा कि पड़ोसी राज्य बिहार का हिस्सा है हम लोग, क्योंकि बाद में कट के अलग हुए हैं। और बिहार को एक भी मैच आपने नहीं सुना होगा कि कभी कोई वहाँ मैच खेला गया है। तो इंतजामात की बात होती है, हैंडलिंग मैनेजमेंट की बात होती है। जब भी मैच हो रहा है, लगातार पिछले 21 सालों का झारखंड है, जब से जमशेदपुर में भी बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस होते थे। आपने देखा कि किनन स्टेडियम से थोड़ा सा विवाद हुआ टाटा के साथ, तुरंत बीसीसीआई ने रांची में एक स्टेडियम बनवाया और 2 साल के रिकॉर्ड समय में अमिताभ चौधरी की अध्यक्षता में, जेएससीए के अध्यक्ष थे वो, और उन्होंने अपनी विल पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर ज़मीन का इंतज़ाम, इसके बाद वो सारी चीज़ें आपने देखी। एक शानदार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम रांची में तैयार हुआ और वहाँ पर पहला मैच हुआ। और अब तो 17-18 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचेज, जिसमें आईपीएल भी शामिल है, सी सेलिब्रिटी क्रिकेट भी शामिल है, यहाँ पर खेले जा चुके हैं। कोई ऐसा मैच नहीं हुआ बचा है, यहाँ तक कि टेस्ट मैच भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा और उसको कवर किया है। महिला क्रिकेट मैच की सीरीज भी यहाँ पर हुई है। मिताली राज हैं, बहुत सारे हम लोगों ने बातचीत की है, बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं। देखिए, अब अगर आपको कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी कि ये कुछ सिक्योरिटी की फिर से रीअरेंजमेंट की जा रही है, लाइन लगाई जा रही है। इसका मतलब है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमने दी अभी कि लैंडिंग हो चुकी है। लैंडिंग होने के बाद जाहिर है बसों में खिलाड़ियों को बैठा करके लाया जाता है, फिर यहाँ एक जगह जमा होंगे लोग, जहाँ पर लगेज का एक टरबाइन होता है। वो सब कुछ होने के बाद फिर एक एक करके जब बाहर सब कुछ ठीक ठाक का सिग्नल अंदर जाएगा तो पूरी सिक्योरिटी के साथ खिलाड़ियों को बाहर निकाला जाएगा। और उसमें सबसे पहले हो सकता है कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी हों, टीम इंडिया के खिलाड़ी भी हों, कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि कौन आगे आएगा, क्योंकि ये तो सब कुछ जो लोग आगे हैंडल कर रहे हैं सिक्योरिटी को, उन पर डिपेंड करता है। बीसीसीआई के अधिकारी मौजूद होते हैं, एयरपोर्ट हैंडलिंग में एक्सपर्ट, वो इशारा देंगे कि आप पहले जाइए, फिर वो उनको लेके एक आदमी एस्कॉर्ट करते हुए अंदर से निकलेगा और फिर उनकी जो डेडिकेटेड बस, सिटी सर्विसेज नाम की बस जो आपको दिखाई दे रही होगी, उसमें वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को बैठाएंगे। उसके बाद ग्रीन लाइन नाम की एक बस है जिसमें टीम इंडिया का बाकायदा स्टिकर लगा हुआ है, उसमें टीम इंडिया के खिलाड़ी बैठेंगे। उसके बाद ऑफिशियल्स, ग्राउंड स्टाफ जो सीनियर होते हैं, क्रू मेंबर जो मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं, बीसीसीआई के अधिकारी, कमेंटेटर्स, क्यूरेटर्स जो बीसीसीआई के साथ चल रहे हैं, क्योंकि एक पूरी सीरीज चल रही है अभी और यहाँ के बाद कोलकाता भी जाना है, तो ये सारा कुछ शिफ्ट होगा वेन्यू टू वेन्यू। तो मैं फिर से कहूँ कि बस 8-10 मिनटों का समय बचा है जब आप खिलाड़ियों को देख सकेंगे हमारे माध्यम से। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है रांची का कि रांची को फिर से एक बार मैच को होस्ट करने का मौका मिला है। बिल्कुल। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत मैनेजमेंट का स्किल है यहाँ के बीसीसीआई के जो ऑफिशियल्स यहाँ आए हैं, उन्होंने सब कुछ बहुत ही संयत ढंग से सब कुछ मैनेज किया है। स्थानीय पुलिस का भी कोऑपरेशन है, सिटी एसपी लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हुए देखे जा रहे हैं और सब कुछ ठीक है। अगर कहीं पे कोई कमी खामी दिखती है तो उसको फौरन ठीक कर लिया जाता है। और जाहिर है थोड़ी सी परेशानी हम मीडिया कर्मियों को है क्योंकि हमको थोड़ी दूर रखा गया है, लेकिन फिर भी चूंकि हम भी चाहते हैं कि यहाँ जो मैच हो, कोई मेहमान आया है बाहर से उसको कोई तकलीफ ना हो, इसलिए वेरी डिसिप्लिनरी मैनर में प्रेस कर्मियों ने भी उनके द्वारा बताए गए डेडिकेटेड प्लेस पे अपना अपना सामान लगाया हुआ है और जहां स्थान निश्चित किया गया है वहीं से तस्वीरें ले रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल शहनवाज, तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं, लेकिन इंतजार बेसब्री से क्रिकेटर्स का है कि कब क्रिकेटर्स आएंगे, उनके दीदार कब होंगे। हमारे साथ हमारे जितने दर्शक हैं वो भी टकटकी बांध कर देख रहे होंगे कि किस वक्त उन क्रिकेटरों का उन्हें दीदार हो पाएगा।
और फिलहाल रुख करते हैं आशिफ का। आशिफ, क्या क्रिकेटर्स बाहर आ गए हैं? नहीं, अभी खिलाड़ियों का बाहर निकलना शुरू नहीं हुआ है। बाहर काफ़ी क्रिकेट प्रेमी यहाँ आए हुए हैं अपने खिलाड़ियों का दीदार करने के लिए, लेकिन वो घड़ी अब तक नहीं आई है। कुछ क्षणों के बाद खिलाड़ी बाहर निकल जाएंगे। जेसीए प्रशासन और सीटीएसपी रांची यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं, सुरक्षा चाक चौबंद है। मैं आपको ये बता दूं कि रांची में जो कल मैच खेला जाने वाला है, दोनों टीमों के कप्तान नए हैं। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और न्यूजीलैंड के भी कप्तान हैं टीम सऊदी। जो नियमित कप्तान थे न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, उन्होंने आराम लिया है और T20 से अपने को बाहर रखा है। रोहित शर्मा के लिए ये ग्राउंड लकी रहा है रांची का। यहाँ रांची के दर्शक रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को देख चुके हैं। कई ऐसे खिलाड़ी हैं टीम इंडिया में जो रांची में आके खेल चुके हैं, जिसमें आर अश्विन है, केएल राहुल है, और सबसे बड़ी बात है कि टीम इंडिया के जो नए कोच हैं राहुल द्रविड़, वो कोच बनने के बाद पहली बार रांची भी आ रहे हैं। और न्यूजीलैंड की टीम में 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो रांची के धरती पे खेल चुके हैं। एक आपके टीम सऊदी जो कप्तान है वो आईपीएल में रांची में खेल चुके हैं, और मिचेल सैंटनर जो स्पिनर है वो भी रांची में खेल चुके हैं। बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के वो सारे नए हैं, रांची की धरती पे पहली बार खेलेंगे। और टीम इंडिया के कई खिलाड़ी रांची में अपने दर्शकों से रूबरू हो चुके हैं। जी बिल्कुल आशिफ, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो क्रिकेटर्स यहाँ आएंगे उनमें से कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो क्रिकेटर्स यहाँ आएंगे उनको देखने के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। आशिफ, ये भी आपने बताया जो पुलिस की वहाँ पे काफी टीम दिखाई दे रही है, क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है आशिफ? क्या कुछ वहाँ पे जांच चल रही है या क्या वहाँ पे कवायद की जा रही है? देखिए, सुरक्षा का जहां तक सवाल है एयरपोर्ट में, तो ये काफ़ी खूबसूरत है यहाँ का सुरक्षा। परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। जिस रास्ते से खिलाड़ी आएंगे और बस में सवार होंगे, उस रास्ता को पूरा क्लियर किया गया है और बसों के सामने में थोड़े दूर में बैरिकेडिंग भी किया गया है ताकि कोई भी प्रवेश नहीं कर सके खिलाड़ियों के करीब। चूँकि बायो बबल का सिस्टम लगा हुआ है कि खिलाड़ियों से 2 गज की दूरी में भी सुरक्षाकर्मी भी, कोई स्टाफ भी आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रैपिड एक्शन की फोर्स, झारखंड पुलिस, सीआईएसएफ और खुद रांची के सीटीएसपी मौजूद हैं, डीएसपी कोतवाली भी यहाँ पे मौजूद है। सुरक्षा में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाए, इसको लेके खुद सीटीएसपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस क्षेत्र को पूरे अपने नज़र से। जी बिल्कुल आशिफ, जो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है यहाँ पे और जिस तरीके से लोग भी वहां पहुंचे हुए हैं अपने प्रिय क्रिकेटर्स को देखने के लिए, आप नज़र बनाए रखिए। हम इमरान का रुख करते हैं रेडिसन ब्लू के पास। हमारे सहयोगी इमरान हैं। इमरान, रेडिसन ब्लू की अगर बात करें तो वहां पे जो व्यवस्था है वो आपने बताई कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है। सड़कों को आपने कहा कि बिल्कुल सील कर दिया गया है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो क्या कुछ वहां हो रहा है? सूचनाएं मिल गई कि जो चार्टर्ड विमान है वो एयरपोर्ट में लैंड कर चुके हैं और ऐसे में जो खिलाड़ी हैं कुछ ही देर में जब वहां से बाहर निकलेंगे तो ठीक मेरे सामने अगर आप देखें तो ट्रैफिक पुलिस के जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि बसें कहां पे रुकेंगी, खिलाड़ियों को किस गेट से एंट्री कराया जाएगा और कौन कौन से जगह से लोगों को रोकनी है और किन जगहों पर ट्रैफिक को रोक करके जो बसें हैं उनको पास करानी है। तो बिल्कुल कुछ ही देर में जब एयरपोर्ट से सारे खिलाड़ियां बाहर निकल करके एक बस में सवार होकर जब रेडिसन ब्लू होटल में आएंगे तो ठीक मेरे सामने जो गेट आप देख रहे हैं उस गेट पे खिलाड़ियों की एंट्री होगी और इस एंट्री के दौरान जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी तो कर दी गई है। लगातार जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी की गई है। आसपास के जो बिल्डिंग है उस तमाम जगहों पर जो घेरा है वो बनाया गया है और जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं।
मैं बार बार इस बात को फोकस कर रहा हूं कि बायो बबल के नियम जो है इस बार सुरक्षा व्यवस्था से भी कड़ी की गई है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो पुलिस पदाधिकारी है उन्हें तो आम लोगों को रोकने के लिए लगा ही दिया गया, लेकिन बायो बबल के नियम जो है, जो बीसीसीआई की तरफ से गाइडलाइन दी गई थी, उन गाइडलाइन का किसी तरह की अनदेखी ना हो, होटल प्रबंधक से लेकर रांची पुलिस के तमाम पुलिस पदाधिकारी जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि उनकी नियमों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। अब जब तस्वीरों के माध्यम से हम सामने देख रहे हैं कि किस तरह से जो ट्रैफिक पुलिस के जो प्रभारी हैं, चुटिया ट्रैफिक थाना प्रभारी के रूप में जो है लोग हैं, वो यहाँ पे मौजूद है और ठीक वो बता रहे हैं पुलिस पदाधिकारियों को कि यहाँ पे जो बस जब वहाँ पे लगेगी तो उस दौरान कौन कौन से पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, किनको अलाउ किया गया है और किन किन लोगों के लिए अलाउ नहीं किया गया है। ठीक मेरे सामने सिटी डीएसपी भी है जो कि लगातार दोनों ही जो छोर पर, चाहे वो जिस छोर से बसें आएंगे राजेंद्र चौक होते हुए ओवरब्रिज के बाद से ठीक रेडिसन ब्लू के लिए जो कट होती है उस जगह से बस की एंट्री होगी और एंट्री होने के बाद जो यहाँ पुलिस पदाधिकारी हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हो जाएंगे। तो अब किसी भी क्षण यहाँ जब खिलाड़ी पहुंचेंगे तो उनके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। फाइनल टच जो जिस तरह से कहें हम, तो फाइनल टच देने की बात की जा रही है। सुरक्षा की बात करें तो रांची जिला बल के साथ साथ जैप और जो ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर भी लगाई गई है। तो मैंने पहले भी कहा था कि रांची पुलिस ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ना सिर्फ एयरपोर्ट बल्कि होटल रेडिसन ब्लू और जो ग्राउंड है उस तमाम जगहों पर मुस्तैदी जो है वो बढ़ा दी गई है और साफ तौर से देखा भी जा रहा है। तो बस अब कुछ ही देर में खिलाड़ियों का आगमन भी यहाँ पे हो जाएगा और उसी के तहत ये फाइनल रूट को लेकर के निर्णय लिया जा रहा है। होटल रेडिसन के जो पदाधिकारी हैं, सपोर्टिंग स्टाफ हैं, उनको अपने काम को बता दी जा रही है कि उनको क्या करना है और किस जगह पर मुस्तैदी के साथ खड़े रहना है और अपने कार्य को अंजाम देना है। तो फाइनल कैच एक तरह से देने की बात जो काम है वो होटल प्रबंधक, ट्रैफिक पुलिस, रांची पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। बिल्कुल इमरान, तो आप तीनों सहयोगी इमरान और शहनवाज और आसिफ, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। तीनों सहयोगियों का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए, हम फिर से आपके पास अपडेट लेने पहुंचेंगे। पश्चिमी सिंहभूम के जिला मुख्यालय चाईबासा के पास के गांव में एक शर्मनाक खबर सामने आई है और आपको बता दें कि देखिए प्लेयर्स बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारत न्यूजीलैंड की टीम बाहर निकल चुकी है। हमने आपको बताया था कि लैंड कर चुके हैं खिलाड़ी और उसके बाद अब ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं, ये बाहर निकलते हुए ये तस्वीरें हैं। और शहनवाज अख्तर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, खिलाड़ियों को हम देख पा रहे हैं बाहर निकलते हुए। जी हाँ, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे ये खिलाड़ी नहीं है, ये सपोर्ट स्टाफ ही है, ये एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं। देखिए राहुल द्रविड़ मैं देख पा रहा हूं, राहुल द्रविड़ सीनियर प्लेयर टीम इंडिया में काफी जब खेला करते थे तो इनकी द वॉल इनको कहा जाता था। ये देखिए वो खड़े हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स जो हैं उनके लिए गाड़ियां लगी हुई हैं, वो स्पेशल गाड़ियों से जाएंगे। अब ये लोग कोच की भूमिका में है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तस्वीरें मिल रही हैं यहाँ से। इसमें खिलाड़ी भी हैं, कोचेस भी हैं। ये काफी नजदीक से हम देख पा रहे हैं और ये खुशनसीबी की बात है। राहुल द्रविड़ और जिस पल का इंतजार था हमें वो पल आ गया। एक एक करके तमाम भुवनेश्वर कुमार और दूसरे खिलाड़ी, काफी नए खिलाड़ियों ने अब टीम में जगह बना ली है।
और ये सामने से न्यूजीलैंड की टीम भी निकल चुकी है और उनको उनके बस की ओर जाते हुए देखा जा रहा है। ये न्यूजीलैंड की टीम एक एक करके अपनी अपनी बस टीम में अपनी अपनी डेडिकेटेड बस में सवार हो रहे हैं। ये क्षण काफ़ी एक्साइटमेंट भरा है। आप देख सकते हैं सबसे पहले ये भारतीय टीम के जो प्लेयर्स हैं, जो जूनियर हैं बहुत, वो सबको पहले निकाला गया है। कुछ सीनियर प्लेयर जो कोच की भूमिका में अब आ गए हैं, उन सबको भी यहाँ पे लाया जा रहा है और इस बस में बैठाया जा रहा है। और उधर से न्यूजीलैंड की टीम के प्लेयर्स भी आकर के अपने अपने बसों में अपना स्थान ले रहे हैं। और ये देखिए, ये जो प्लेयर अश्विन अश्विन को आप देख सकते हैं। अश्विन कोशिश हमारी यही है कि बहुत नजदीक से आपको दिखाया जाए प्लेयर्स की शक्लें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं। ये केएल राहुल को आप देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं, अभी फिटनेस में भी और खेल में भी इनकी काफी। केएल राहुल को अपने अंदर जाते हुए देखा, आर अश्विन को जाते हुए देखा। थोड़ा सा पीछे हटिए, ये अपने सेल्फ एक्लेम्ड यहाँ रिपोर्टर्स हैं, ये लोग आए हुए हैं, अपने अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन इनकी वजह से हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो एक बार फिर मुझे ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ सबसे पहले दृश्य आप तक पहुंचाने का। जितनी कोशिश हम कर रहे थे, लगातार 1-1.5 बजे से यहाँ बने हुए थे, और मुझे लग रहा था कि मैंने सही जगह का चुनाव नहीं किया है, क्योंकि मैं काफ़ी दूर हूँ। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि सबसे पहले मेरे सामने जो बस लगी हुई है, जिसको हम एक्स्ट्रा कह रहे थे, रिजर्व कह रहे थे, कि जब कुछ जगह की ज़रूरत होगी तब इसका ये होगा। सर, न्यूजीलैंड की टीम ये बैठ रही है। आपको ये ग्रीन लाइन नाम की जो बस है, इसमें भी बैठ रही है। सिटी सर्विसेज में पूरी न्यूजीलैंड की टीम बैठ चुकी है, और टीम इंडिया के खिलाड़ी मेरे सामने जो बस लगी हुई है, ये झारखंड सरकार की द्रुतगामी वातानुकूलित डीलक्स बस जो है, इसमें टीम इंडिया के खिलाड़ी जा रहे हैं बिल्कुल देसी अंदाज में। ये जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं न्यूजीलैंड के, वो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। और जो मैच के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है मौसम। बहुत ही सुहावना मौसम है। क्रिकेट के खेलने के लिए जो मौसम चाहिए वही मौसम है। बारिश की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। जैसे कि मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने बुलेटिन में कहा था कि बादल छाएंगे, लेकिन वो कल के बारे में था, जो मैच के डे के बारे में उनका ये प्रिडिक्शन था कि निचले स्तर पर काफ़ी नीचे बादल छाएंगे ज़रूर, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। हाँ, 21 के बाद से 2-3 दिन झारखंड में बारिश हो सकती है। तो बहरहाल मौसम भी साफ है। जो क्रिकेट के चाहने वालों ने लगभग 38,000 के आसपास की कैपेसिटी बताई जाती है रांची के जैसी स्टेडियम की। उन टिकट खरीदने वालों का जोश जुनून आपने देखा ही होगा कि कितना था। तो बहरहाल वो सब खुश हैं कि उनकी टीम जो है वो पहुंच चुकी है। दोनों टीमें, न्यूजीलैंड और भारत का पलड़ा भारी इसलिए कि कल बहुत शानदार जीत हासिल हुई है भारत को। और ये देखिए, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अपनी छोटी गाड़ी में बैठते हुए, जो अब सीनियर खिलाड़ी हैं वो कोच की भूमिका में होंगे। बहरहाल ये अब जो लोग बाहर अंदर एयरपोर्ट के कैनेपी में उनको रोक के रखा गया है, वो बड़े चेहरे हैं होंगे। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये कुछ बड़े खिलाड़ी जो हैं न्यूजीलैंड के, वो दिखाई दे रहे हैं। और वो
इस इंतज़ार में हैं कि अब उनको किसी तरह होटल ले जाया जाए और जहां वो आराम करें, क्योंकि कंटिन्यूअस प्लेइंग कंडीशन से वो होके गुजरे हैं, इतना लंबा सफ़र हुआ है। उसके बाद अब यहाँ से निकल के उनको आराम करना है। फिर कल का मैच भी आप जानते ही हैं कितना एक्साइटमेंट भरा हुआ होगा, क्योंकि रांची में जब भी कोई मैच होता है दीवानगी जो है सर चढ़कर बोलती है। बहरहाल टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं इस बस में बैठे हुए हैं और उनके जो फैंस हैं उनकी तस्वीरें उतारने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत खास मौका है, खास क्षण है। लेकिन अभी भी इंतज़ार है अपने कुछ स्टार खिलाड़ियों का कि जो अभी बाहर निकलेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा, सीटियां सुनाई देंगे, फैंस जब उनका नाम ले लेके चिल्लाएंगे। तो ये तस्वीरें आपको रांची एयरपोर्ट से मिल रही हैं, बेहद ख़ास तस्वीरें हैं। और ये जो खिलाड़ी हैं ये अमूमन टेलीविज़न में, मैगज़ीन के कवर पेज पे आपको दिखाई देते हैं। यहाँ चलते फिरते यहाँ हम देख रहे हैं और हम अपने कैमरे न्यूज़ 11 के माध्यम से आप तक भी पहुँचा रहे हैं। ये मौका साल 2 साल, देखिए अब बस यहाँ से रवाना हो चुकी है। इसी में है टीम इंडिया के खिलाड़ी, केएल राहुल भी हैं, आर अश्विन भी है, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अभी भी नए नए शामिल हुए हैं और मास्क पहने हुए हैं, तो जाहिर है उनका चेहरा पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ से दूरी है काफ़ी। बहरहाल अब यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। हमारे संवाददाता इमरान तक ये आवाज़ पहुँचे कि अब वो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि 5 से 7 मिनट की दूरी है यहाँ से रेडिसन ब्लू के लिए। पहली बस यहाँ से टीम इंडिया के खिलाड़ियों को लेकर रवाना हो चुकी है। और ये जेएससीए के उपाध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव को आप देख सकते हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहाँ पर खड़े होकर तमाम इंतजामात देख रहे हैं, जो अब मुझे लगता है कि अंतिम चरण में है। जब ये 3 बसें निकल जाएंगी तो कोई टेंशन की बात अब नहीं रहेगी। सायरन की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, सायरन बज चुका है और खिलाड़ी कारकेड के साथ आगे रेडिसन ब्लू के लिए रवाना हो चुके हैं। पीछे पीछे न्यूजीलैंड की जो बसें हैं, टीम न्यूजीलैंड लिखी हुई 2 बसें हैं, वो भी रवाना हो जाएंगी। अजय सर ये तस्वीरें जो आप इस समय देख रहे हैं न्यूज़ भारत पर, जेएससीए के उपाध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव जी ज्वाइन कर रहे हैं इस लाइव सेशन में हमारे साथ। सर, ये सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई हो कि आप जिस आयोजन में लगे हुए थे उसकी जो मेन एस्पेक्ट है, टीम का अराइवल हो गया है, तमाम सब लोग आ गए हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। देखिए, टीम दोनों ही टीम आ गई है और चूंकि इस पैंडेमिक के बाद ये पहला टूर्नामेंट होगा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जहां दर्शक भी होंगे, और बायो बबल काफी स्ट्रिक्ट होता है टीम के लिए, उनके मैच ऑफिशियल्स के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि सभी जो चाहे सुरक्षा के लोग भी हों या जो जेएससीए के लोग भी हैं, वो सारे लोग एक दूरी बना के चल रहे हैं और टीमें दोनों पहुंच चुकी है और हमें पूरा विश्वास है कि कल का मैच जो है एक सफल मैच होगा। क्या प्रैक्टिस होगी, क्या ग्राउंड नेट प्रैक्टिस जो होती है? देखिए, जो जानकारी अभी तक है कि आज कोई प्रैक्टिस होने की संभावना नहीं है, लेकिन कभी भी लास्ट मोमेंट में ऐसा हो सकता है। अगर ऐसी कोई सूचना रहेगी तो वो हमारे ऑफिशियल्स को देंगे वो। तो तमाम जो खिलाड़ियों का आना था, जिसका इंतजार था आप लोगों का, सब
अराइवल हो चुका? जी हाँ, सारे लोग, इनफैक्ट कमेंट्री टीम के सदस्य भी सारे लोग पहुंच चुके हैं। कौन कौन बड़े चेहरे आपने देखे हैं? देखिए, अभी जिनको मैंने खुद से देखा, सुनील गावस्कर यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अलावा कौन लोग हैं, क्योंकि मैं बाहर आ गया था उस समय तक, लेकिन जो भी चेहरे, जो भी नाम आपने वो पहले देखा होगा, वो सभी लोग पहुंच चुके हैं। राहुल द्रविड़ को भी मैंने देखा था क्या? जी हाँ, राहुल द्रविड़ बिल्कुल सबसे पहले निकलने वाले राहुल द्रविड़ ही थे। और उनको हम लोगों ने बधाई भी दी, क्योंकि अब वो टीम के कोच हैं। चलिए एक बार फिर से आपको बधाई, एक सक्सेसफुल मैच के आयोजन में आप लोगों की बड़ी भूमिका होती है। बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोगों को सूचनाएं देने के लिए काफ़ी आराम रहता है, क्योंकि लोगों को मैं फिर से एक बार आग्रह करना चाहूँगा, जो भी जिन्होंने भी वैलिड टिकट लिए हुए हैं, वो जब टिकट लेके जाएंगे उसके साथ साथ अपना जो कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है उसको दिखाएंगे। अगर किसी कारण से कोविड वैक्सीनेशन नहीं हुआ है फाइनल, तो फिर उनको अपना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा। इस बात का दर्शक विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए एक बार फिर आपने जो कहा है वो बहुत जरूरी है, मैसेज है, क्योंकि मैच अगर आप देखने के लिए सब इंतजाम कर चुके हैं और एंट्री ही ना हो आपकी तो ये ठीक नहीं होगा। इसीलिए RT-PCR टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट आपके साथ हो या डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाइव सेशन में ज्वाइन करने के लिए। पल पल की तस्वीरें, पल पल की अपडेट न्यूज़ 11 पर आप देख रहे हैं। टीम के तमाम जो मेन जो खिलाड़ी होते हैं वो सब रवाना हो चुके हैं यहाँ से। सुनील गावस्कर आए हैं, राहुल द्रविड़ आए हैं जो मुख्य कोच हैं अब टीम के। इसके अलावा जो न्यूजीलैंड टीम के पूरे का पूरा प्रबंधन है उनका, और टीम के साथ जितने लोग चलते हैं सब लोग आ चुके हैं। और तस्वीरें हम सीधी अब ये फाइनल तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। टीम इंडिया और टीम न्यूजीलैंड बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंच चुकी है और यहां से रेडिसन ब्लू के लिए रवाना हो चुकी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इमरान बने हुए रेडिसन ब्लू से लाइव, जहां थोड़ी देर के बाद टीम न्यूजीलैंड और टीम इंडिया पहुंचने वाली है। और वहां की तस्वीरें क्या कुछ है, इमरान दिखाइए। जिस तरह से हम पल पल की तस्वीरें जो हैं वो दर्शकों से साझा कर रहे हैं। पहले एयरपोर्ट की तस्वीरें हमने दिखाई कि किस तरह से दोनों ही टीमें बसों में सवार होकर के वहां से निकली है। जो रूट अब तक जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि एयरपोर्ट से जो है वो हिनू चौक पहुंचेगा। हिनू चौक से होते हुए मेकॉन चौक और फिर राजेंद्र चौक होते हुए ओवरब्रिज होते हुए ये जो रूट तय किया गया है वो होटल रेडिसन ब्लू के पास ये सारी दोनों जो टीमें हैं वो पहुंच जाएंगे। मतलब कुछ ही क्षणों पर अगर दोनों की टीमों की जो बसें हैं जी तो थोड़ी देर के बाद, अब से थोड़ी देर के बाद न्यूजीलैंड की टीम और इंडिया की टीम रेडिसन ब्लू होटल पहुंचने वाली है, जहां सारे इंतजाम किए गए। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। इससे पहले जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की तस्वीर है। फैंस काफी संख्या में वहां पर मौजूद है, मीडिया कर्मी मौजूद है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। और निश्चित तौर पर जब लंबे वक्त के बाद, या यूं कहे आपकी पैंडेमिक के बाद, इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन रांची के JCA स्टेडियम में किया गया है, तो दर्शकों के लिए काफी उत्साह भरी खबर है ये। और आपने देखा होगा इससे पहले कि टिकट काउंटर पर किस तरह से दर्शक लाइन पर लगे हुए थे, रात को भी लाइन पर लगे थे और काफी लंबी लाइन देखने को मिली है, काफी देर तक ये लाइन रही है। तो ये उत्साह बताता है कि इस मैच को देखने की दीवानगी किस तरह से लोगों में है, क्रिकेट के फैंस में है और अपने पसंदीदा क्रिकेटर को वो नजदीक से देखना चाहते हैं। और JCA स्टेडियम में फुल दर्शकों की एंट्री दी गई है। ये एक राहत भरी खबर रही, ताकि दर्शक फुल जो है वो ये स्टेडियम रहे और तमाम तरह के गाइडलाइंस, कोविड गाइडलाइंस का भी पालन किया जाएगा। और यही वजह है कि जो दर्शक मैच देखने जा रहे हैं वो अपना वैक्सीनेट अगर वो है तो उसका वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख ले जो उनके पास है। और इससे क्या होगा कि सहूलत होगी उन्हें, किसी भी तरह से स्टेडियम में प्रवेश करने में कोई परेशानी नहीं होगी। RT-PCR रिपोर्ट वो रख सकते हैं अपने साथ, ये दर्शकों के लिए। तो इमरान, आपके पास फिर से हम आएंगे और तमाम तस्वीरें आपसे देखना चाहेंगे। क्या सुरक्षा चाक चौबंद वहां देखने को मिल रही है और ट्रैफिक की क्या व्यवस्था, चूंकि वहां पर अगर हम सुजाता चौक की बात करेंगे तो वहां पर ट्रैफिक की क्या व्यवस्था देखने को मिली है और कितने अलर्ट मोड पर है प्रशासन, पूरी जानकारी दिखाएं।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से अगर हम बात करें एयरपोर्ट से जब बसें निकली हैं तो ट्रैफिक पुलिस सहित जो सुरक्षा बल है उनकी यहाँ पे हरकतें जो हैं वो पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। जो सुरक्षा में तैनात जो जवान है वो लगातार प्रयास ये कर रहे हैं कि जो घेराबंदी है वो और भी मजबूत किया जा सके। चूंकि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि रस्सी के सहारे एक घेरा बनाया गया था। पहले पत्रकारों के लिए अलग से एक दीर्घा बनाई गई थी, एक जगह चिन्हित किया गया था कि जो पत्रकार हैं उसी जगह से निश्चित दायरे पर रह करके कवरेज को अंजाम देंगे। और इस दौरान वो जो है बायो बबल के नियम के वजह से लोगों को जगह पे चिन्हित किया गया। हालांकि इस दौरान जो बसें यहाँ पे पहुंचेंगे, जिस दरवाजे पर रेडिसन ब्लू की बसें पहुंचेंगी उस जगह पर भी सुरक्षा बलों के साथ साथ जो होटल स्टाफ्स हैं, जो खिलाड़ियों के जो साजो सामान है उसे अपने साथ ले जाने के लिए वहां पे मौजूद है, मुस्तैद नजर आ रहे हैं। तो मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं कि रस्सी ये जो है वो बेहतर प्रबंधक किया जा रहा है ताकि ऐसे कोई व्यक्ति या ऐसे कोई समूह उन खिलाड़ियों के नजदीक ना जा पाए जिसे बायो बबल जो नियम है, जो गाइडलाइन दिए गए हैं उसकी अनदेखी की जाए। चूंकि इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाना है, भारत और न्यूजीलैंड के T20 मैच को लेकर के जो उत्साह है वो लगातार लोगों के बीच में देखने को मिल रहा था। ऐसे में उत्साह में कुछ बड़ी चूक ना हो, उत्साह में कोई बड़ी गड़बड़ियां ना हो, उत्साह में किसी तरह की कोताही ना हो, इन सारी बातों को विशेष ख्याल रखा जा रहा है। और जिस रूट का इस्तेमाल जो किया गया था, मैंने पहले भी कहा कि जो बसें हैं वो एयरपोर्ट से होते हुए हीनू पहुंचेंगे और हीनू से अब कुछ ही देर में आप देख सकते हैं कि जो बैरिकेडिंग है बसों का और जो कारकेट है वो कारकेट यहाँ पे पहुंच गया है। कारकेट के मेरे आगे सिटी एसपी की जो पहली गाड़ी थी वो यहाँ पे पहुंचे। सिटी एसपी खुद गाड़ी को छोड़ करके पैदल वॉक कर रहे हैं और अब जो लोग हैं वो आगे की ओर बढ़ रहे थे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ किसी तरह की परेशानी ना हो इस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे अब भी मुस्तैद है। सड़क के ठीक सामने दूसरी तरफ अपने सहयोगी कहेंगे कि जूम करके दिखाएं और बताएं कि किस तरह से लोगों का एक हुजूम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि बड़ी संख्या में लोगों का जो राजधानी वासी हैं वो दोनों ही टीमों का स्वागत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार प्रयास ये कर रहे हैं कि उनके एक खिलाड़ियों की एक झलक जो है, चाहे वो इंडिया टीम की हो, चूंकि इंडिया का मैच है तो ऐसे में भारतीय टीम के उत्साह बढ़ाने के लिए रांची वासी लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेरे ठीक सामने सिटी एसपी के साथ सिटी डीएसपी और होटल प्रबंधक अब भी हैं जो बातों को चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं, डायरेक्शन दिया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पे बसें जब आकर के लगेंगी तो उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। चूंकि बेहद कड़े सुरक्षा व्यवस्था के साथ बायो बबल के नियम के साथ ये दोनों ही टीमों को पहले एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया और अब कुछ ही मिनटों में, एक तरह से कहें तो कुछ ही मिनटों में वो जो दोनों टीमें हैं, दोनों बसें जो हैं वो यहाँ पर पहुंच जाएगी। अब देखना होगा कि पहली बसें जो हैं वो किस टीम पहुंचती है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि इंडिया टीम की पहली जो बस है वो भारतीय टीम की होगी जो कि रेडिसन ब्लू के होटल पे पहुंचेगी। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीमें जो है उनकी बसें यहाँ पे पहुंचेगी। हालांकि अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि दोनों ही टीमें जो हैं, दोनों ही बसें जो हैं वो ऑन दी वे है, वो रास्ते पे मौजूद हैं। अब तो जानकारी मिल रही है कि राजेंद्र चौक के पास जो टीमें हैं वो पहुंच गई है। राजेंद्र चौक से कुछ ही क्षण में आगे जो है वो टीमें पहुंच रही है। ठीक, जो सामने जो लोग हैं उनसे उत्साह को देखने से ये मालूम होता है, ये प्रतीत होता है कि जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच गए हैं और जो टीमें हैं, जो लोग यहाँ पे हैं उनके द्वारा लगातार उत्साह बढ़ाया जा रहा है। तो उत्साह को देख करके ये समझा जा सकता है कि जो टीमें हैं वो दोनों ही टीमें अब से कुछ ही क्षणों पर यहाँ पे पहुंच जाएगी। ठीक, मेरे सहयोगी पल पर की तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोग एक झलक पाने के लिए जहाँ बेताब हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे रांची में अगर हम बात करें तो मैच की सुरक्षा को लेकर के 1000 से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जिसमें जैप के सुरक्षा बल शामिल हैं, जिला सुरक्षा बल शामिल हैं, ट्रैफिक पुलिस के सुरक्षा बल शामिल है। इसके स्थानीय जो थानेदार हैं, जो थाने के पुलिस की सुरक्षा है वो यहाँ पे मौजूद है। तो बिल्कुल ट्रैफिक को रोक दिया गया और अब जो ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो गाड़ियों को आगे बुला रहे हैं। हरकतें उनकी बता रही हैं कि अब से कुछ ही देर में यहाँ पे जो दोनों टीमें हैं वो पहुंच गए। ठीक, स्क्वाड करने वाली जो दो बाइकर्स हैं टाइगर मोबाइल्स के, वो यहाँ पे आपको मेरी तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वो उत्साह बढ़ाते हुए आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ पे पहुंच गए हैं। क्योंकि कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों ही टीमों को यहाँ पे लेके आने की बातें सामने आ रही थी, तो ऐसे में कड़ी सुरक्षा के बीच
जो दोनों टीमें हैं वो यहाँ पे पहुंच गए हैं। उसके ठीक पीछे में जो ट्रैफिक पुलिस के जो टीमें हैं वो पहुंच गए हैं। तो बस खिलाड़ियों की जो बस है वो होटल रेडिसन ब्लू पहुंच चुकी है। बिल्कुल मेरे सामने हम न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से जो तस्वीरें हैं हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से दोनों ही जो टीमें हैं, जो दोनों ही जो लोग हैं वो यहाँ पे मुस्तैद हो गए हैं और अब ऐसे में किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि रस्सी के सहारे से दोनों ही टीमों को अब जो है एक एक करके सभी जो है वो बसों से बाहर आ रहे हैं और बाहर आने के दौरान प्रयास किया जा रहा है कि जो टीमें हैं वो सुरक्षित जो है अपने होटल्स में मौजूद हो जाएंगे और होटल्स में जो है वो एंट्री लेंगे। तो सपोर्टिंग स्टाफ के साथ साथ जो टीमें हैं वो उनकी गाड़ियां जो हैं वो दोनों ही गाड़ियां जो है पहुंच गए हैं। पहले गाड़ियां जो थी वो इंडियन टीम की गाड़ियां थी और दूसरी गाड़ियां जो हैं वो न्यूजीलैंड की। दोनों गाड़ियों को बगल में ही लगाया गया है, एक के बाद एक। आर अश्विन मेरे तस्वीरों के माध्यम से आप दिखा रहे हैं कि आर अश्विन जो है वो बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलने के लिए जो टीमें हैं वो वहां पे देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो टीमें हैं वो एक एक करके जो उतारे जाएंगे। ऐसे में ये जो चीजें हैं वो समझनी हो गई, वो आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो टीमें हैं वो इंडिया टीम्स की जो बसें हैं वो पीछे लगाई गई है और उसके बाद न्यूजीलैंड की टीमें जो की जो बसें हैं वो आगे में है। अब न्यूजीलैंड के तमाम जो क्रिकेटर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ से ठीक मेरे सामने तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि न्यूजीलैंड की जो टीमें हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और ऐसे में जो टीमें हैं उनको यहाँ पे उतारा जा रहा है। ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम के साथ साथ भारतीय टीम के जो बस हैं वो दो बस में टोटल 3 बसें यहाँ पे पहुंची हैं। 3 बस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो एक एक करके अब बाहर आ रहे हैं और बाहर आने के दौरान जो है वो विशेष जो सुरक्षा व्यवस्था है वो साफ तौर से देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस बात की लगातार कोशिश की जा रही थी कि जो टीमें हैं वो एक एक करके लोगों को यहाँ से उतारा जा रहा है। अब तस्वीरों के माध्यम से ठीक मेरे बिल्कुल सामने में न्यूजीलैंड के तमाम जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो टॉम साउथी हो या फिर दूसरे हो, तमाम जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और न्यूजीलैंड की टीमें एक एक करके बसों से उतर चुकी है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो कड़े इंतजाम किए गए थे वो आप साफ तौर से देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये सारी चीजें समझनी होगी कि कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो नाइट में मुकाबला होना है, T20 मुकाबला होना है। इस T20 मुकाबले को लेकर के जो तैयारियां की गई थी रांची में, क्योंकि रांची मेजबानी के लिए, मेहमानी के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ की जो जब भी क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है वो सफल आयोजन हुआ है। किसी भी तरह की परेशानियों का सामना यहाँ के खिलाड़ियों को, दूसरे लोगों को यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था की गई थी और इस बीच में ये भी व्यवस्था की गई थी कि जो खिलाड़ी हैं वो बायो बबल के नियम के अनुसार जो गाड़ियों में बैठेंगे और गाड़ियों से जाएंगे। तो ऐसे में देख सकते हैं कि तमाम जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं वो एक एक करके जो लोग हैं वो उतर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं ट्रेंट बोल्ट के तमाम जो खिलाड़ी हैं, ट्रेंट बोल्ट अभी ठीक मेरे सामने से गुजरे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही बसें, दो बसें जो थी वो न्यूजीलैंड के लिए रिजर्व थी और एक जो बसें हैं टीम इंडिया के लिए थी। तमाम जो टीमें हैं वो अब होटल के में एंट्री कर चुकी है और एंट्री करने के बाद आज जो सूचनाएं मिल रही हैं कि वो विश्राम यहाँ पे करेंगे। अगर संभावना जताई जाती है कि अगर प्रैक्टिस के लिए भी ग्राउंड पे जाने के लिए अनुमति मिलती है या अनुमति दी जाएगी तब जाकर के दोनों ही टीमों को उस जगह पर जो है वो जो है ग्राउंड पे ले जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो दोनों ही टीमें हैं उनको जो है वो यहाँ पे उतारा गया है बसों से। एक बस पर जो कि आप खुद देख सकते हैं कि टोटल 3 बसें यहाँ पे पहुंची थी। 3 बस में 2 बसें जो थी वो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की थी। एक बस जो लाई गई थी वो भारतीय टीम के लिए रिजर्व थी और भारतीय टीम के तमाम खिलाड़ी जो थे वो होटल में एंट्री कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो बातें हम सुबह से कह रहे थे कि जो जिस सुरक्षा व्यवस्था के साथ जिस तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जानी थी, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते तमाम जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो इस बात की लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरह की गाइडलाइन की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की जो सारी चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए। उनको लेकर के ये तमाम जो चीजें पहुंची। हालांकि इस जगह पर जिस जगह पर पत्रकारों के लिए
जो जगह चिन्हित किया गया था वहां से आप देख सकते हैं कि आप तमाम जो लोग हैं वो जो टीमें हैं वो एंट्री कर चुकी है और एंट्री करने के बाद जो अब जो टीमें हैं वो जो है वो अपने होटल्स में प्रवेश कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही टीमें अब यहाँ पर जब पहुंच गई है तो कल होने वाले मुकाबले को लेकर के राजधानी रांची के जो दर्शक हैं, जो खेल प्रेमी हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो उत्साह बढ़ाई जा सके। लोगों का जो एक उत्साह है वो उत्साह यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। इसी उत्साह के जरिए जो खेल प्रेमी है वो सुबह से ही यहाँ पे मौजूद थे। अपने सहयोगी को कहेंगे सुशील को कि ट्राइपॉड से वो कैमरे को बाहर निकाले, हम बाहर की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, चूंकि टीम्स जो है वो होटल में प्रवेश कर चुकी है। तो ऐसे में सुरक्षा की अगर हम बात करें तो लगातार जो व्यवस्था की गई थी हम उस व्यवस्था को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब टीमें यहाँ पे पहुंची तो दोनों ही टीमों को यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच घेरा में लाया गया और ऐसे में अब टीमें जो है वो होटल्स में चली गई है। तो अब ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी कड़ी की गई है। दोनों ही टीमें अंदर जा चुकी हैं। तो जो पुलिसकर्मी है, सिटी एसपी और सिटी डीएसपी सहित जो थानेदार हैं, जो ट्रैफिक के डीएसपी हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। क्रिकेट फैंस जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम एक फाइनल रिएक्शन सिटी एसपी से भी ले लेते हैं, जान लेते हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ठीक है, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं चीजों को, इसलिए भी उन्होंने कहा, इशारा किया कि वो बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम आगे की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह का एक उत्साह जो है वो दर्शकों में और जो खेल प्रेमी है उस पर देखने के लिए मिल रहा है। और सुबह से जो क्रिकेटर्स हैं उनको एक झलक पाने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। और ऐसे में बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक घेरा बनाया गया था, उसी घेरा के तहत जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। जो क्रिकेट फैंस है वो जो है यहाँ पे सुबह से ही मौजूद थे ताकि एक झलक जो है वो देखा जा सके। ऐसे में ये बड़ी संख्या में जो भीड़ आई थी यहाँ पे अपने फैंस को, अपने जो खिलाड़ी हैं इंडिया को सपोर्ट करने के लिए वो यहाँ पे लगातार प्रयास कर रहे थे। ये तमाम जो लोग हैं कल इसी गवाह बनेंगे ऐतिहासिक मैच का, जो कि राजधानी रांची के जेसीए स्टेडियम में खेला जाना है। ऐसे में लगातार अपने खिलाड़ियों को एक झलक पाने के लिए और लोग यहाँ पे मुस्तैद थे। तो ठीक इसके सामने में अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई थी ताकि एक जो टीमें यहाँ पे जब एंट्री कर पाएंगे तो वहां पर किसी भी तरह की परेशानी ना हो। रांची के तेज तरार ऑफिसरों को यहाँ पे लगाया गया था ताकि किसी भी तरह की परेशानी हो तो फौरन तमाम चीजों पर व्यवस्था बनाया जा सके। हालांकि अब जो जानकारी मिल रही है कि दोनों टीमें जो है वो यहाँ पर व्यवस्था जो है वो बना के ही रखेंगे। ऐसे में जो लोग हैं यहाँ पे वो तमाम जो लोग हैं वो प्रयास ये कर रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। खुद पूरे मामले को लेकर के अब जो है अब जो बसें यहाँ पे हैं यहाँ पे मौजूद हैं। सड़कें जो हैं वो अब भी पूरी तरीके से सील कर दी गई है और बिल्कुल बंद करके रखा गया है। और अब जो है एक के बाद एक जो लोग हैं वो लगातार जो देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे थे सुबह से ही ये जो तस्वीर है वो देखने के लिए मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं उत्साह था लोगों में अपने खिलाड़ियों को, अपने मनपसंद खिलाड़ियों को एक झलक पाने के लिए और उस उत्साह को किसी ने रोक नहीं पाया। और यहाँ लगातार ये जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे और अब यहाँ पर जो पहुंच करके अब जो है वो किसी तरह से यहाँ मौजूद है। तो कहीं ना कहीं हम बात भी करते हैं, देख पाए खिलाड़ियों को बहुत भारत जीतेगा, बहुत उत्साह है टीम इंडिया के लिए, टीम इंडिया जीतेगा। देखिए बिल्कुल जिस तरह से लोगों में जो उत्साह है वो साफ तौर से देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसे में उत्साह को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद क्रिकेट मैच का जो आयोजन किया जा रहा है उस आयोजन में किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसका पूरा ख्याल रखा गया था। और इसी के तहत जो बड़ी संख्या में जो लोग थे वो यहाँ पे पहुंचे हैं और एक उत्साह के तहत यहाँ पे मौजूद हैं। और अब जो है जिसान जब दोनों टीमें अंदर में चली गई है होटल्स में, अब वो विश्राम करेंगे तो अब इस जगह से जो है लोगों को खाली कराने की भी कोशिश की जाएगी। चूंकि बायो बबल नियम के अनुसार जमावड़ा और भीड़ भाड़ नहीं लगाना है, ये अब कोशिश की जा रही है कि इसलिए इस जगह से लोगों को भी अब हटाने के लिए फिर यहाँ से लोगों को हटा करके होटल से दूर करने की कोशिश की जाएगी। चूंकि बैरिकेडिंग की गई थी। देखिए धोनी का ये होम शहर है और ऐसे में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान भी रह चुके, तो धोनी को लगातार लोग मिस भी कर रहे हैं। धोनी का नारा भी लगाया जा रहा है। तो मेरे ठीक सामने
देख सकते हैं कि जो तमाम ऑफिसर्स थे वो अब भी यहाँ पे मुस्तैदी से बने हुए हैं और मुस्तैदी के साथ यहाँ पे मौजूद है। तो कहीं ना कहीं जिसन दोनों ही जब टीमें यहाँ पे पहुंची तो लोगों का जो एक हुजूम था, जो उत्साह था, और दर्शकों की अगर बात करेंगे इमरान, दर्शकों में जिस तरह से उत्साह देखा जा रहा है, और दूसरी बात कि पड़ोसी राज्यों की हम बात करें, बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, वहां से दर्शक पहुंचे हैं मैच देखने के लिए जेसीएस स्टेडियम में, और राजधानी रांची के होटल की बात आप करेंगे, लॉज की बात करेंगे, तो ये सभी फुल हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल एक लंबे अंतराल के बाद, लगभग 2017 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है। वैसे में खुद भारत की जो टीम यहाँ पे मौजूद है, ऐसे में भारतीय टीम जब यहाँ पे पहुंची तो इनके बहुत सारे चाहते क्रिकेटर जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है। इसलिए बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तमाम जो पड़ोसी राज्य हैं, उन तमाम जगह के जो लोग हैं, दर्शक हैं, उन्होंने टिकट के लिए लगातार एक रात जगह हैं, लाइन में खड़े रह करके लोगों ने टिकटें खरीदी हैं। और जब और भी उत्साह दुगना हो गया जब राज्य सरकार ने, क्रिकेट प्रबंधक ने, जेएससीए ने जो 100% कैपेसिटी को लेकर के इजाजत दी थी, और उसके बाद अब जो क्रिकेट फैंस है वो काफी उत्साहित दिखने को मिल रहा था। तो ऐसे में जो उत्साह है वो उत्साह साफ तौर से आप देख सकते हैं कि दर्शकों का जो उत्साह है वो लगातार देखने के लिए मिल रहा था। तो अब जब यहाँ पे फैंस पहुंचे हैं, लगातार फैंस के आवाज जो है वो साफ तौर से दिखने को मिल रहा है, काफी रोमांचक होने वाला है। और कल होने वाले मैच जेसीएस स्टेडियम में दर्शक भरपूर पहुंचने वाले हैं, टिकट की बिक्री खूब हुई है, और पड़ोसी राज्यों से दर्शक पहुंचे हैं, और रांची में जो जैसे कि बातें हम कर रहे थे कि तमाम होटल, लॉज फुल हो चुके हैं, दर्शक काफी उत्साहित है। और रेडिसन ब्लू की बात करेंगे तो यहां पर न्यूजीलैंड की टीम और टीम इंडिया के यहाँ पे क्रिकेटर्स पहुंच चुके हैं। बायो बबल की पूरी तरह से व्यवस्था यहां पर की गई है, और जो स्टाफ है, कुछ चुनिंदा स्टाफ को आइसोलेशन में पहले ही रखा गया था। ये स्टाफ जो है वो इन क्रिकेट टीम जहां रहेंगे वहां से जाकर ये मुलाकात कर सकते हैं, दूसरे लोग नहीं जा सकते। ये पूरी तरह से बायो बबल को मेंटेन में रखने के लिए तमाम कायदे की गई है। तो तस्वीरें दिखा रहे थे हमारे सहयोगी इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम तस्वीर दिखाने के लिए रेडिसन ब्लू के पास से। और इस बुलेटिन मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 11 भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।